पायल पायल कहाँ हो? हाँ आई। कब से आवाज़ लगा रही हूँ। क्या कर रही थी? आकाश। वह फॉर्म भर रही थी। आज लास्ट डेट है ना फॉर्म भरने की, तो आवाज़ पर ध्यान नहीं गया। आकाश तुम्हारा तो रोज़ का यही नाटक हो गया है। पायल क्या हुआ आकाश, यह तो बताओ। आकाश क्या हुआ, जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं। पायल नहीं आकाश, सच मुझे कुछ नहीं पता। मैंने तो नाश्ता बनाकर टेबल पर लगा दिया और आप लोगों को आवाज़ लगाकर मैं किचन में चाय बनाने के लिए चली गई। चाय बनाते बनाते फॉर्म भी भर रही थी। लेकिन बताइए तो हुआ क्या? पायल मन ही मन यह सोचकर घबराने लगी कि कहीं मम्मी जी ने फिर से तो कोई शिकायत नहीं कर दी आकाश से। आकाश, पायल तुम चाहती क्या हो यह बता दो। क्या तुमसे शादी करके मैंने गलती की या अपने माता पिता को अपने साथ यहाँ लेकर आया यह गलती की? पायल, आकाश फालतू की बातें मत करो। मैंने कब कहा यह सब? कहा नहीं तो यह क्या है? आकाश ने टेबल पर लगे नाश्ते की तरफ इशारा करते हुए कहा, तुम खाकर दिखाओ इसे। टेबल पर रखे नाश्ते को चखते ही पायल के मुंह का स्वाद बिगड़ गया और बोली, सॉरी जल्दी मैं नमक डालना भूल गई। वह पापा के लिए बिना नमक वाला निकालना पड़ता है, इसलिए लगता है निकालने के बाद सब लोगों के लिए नमक डालना भूल गई। अभी आती हूँ, रहने दो तुम ही खाओ, अब मुझे देर हो रही है। आकाश चाय पीकर तो जाइए, बन गई है, मैं अभी लेकर आती हूँ। पायल तुरंत किचन की तरफ भागी कि मम्मी जी आकाश चले गए क्या? हाँ चला गया, अब तुम मज़े से चाय नाश्ता करो। वह बेचारा दिन भर भूखा ऑफिस में सर खपाए और यह महारानी ढंग से चाय नाश्ता भी नहीं करवा सकती पति को। जब देखो फ़ोन में घुसी रहती है, कान में हेडफोन लगाकर न जाने क्या क्या करती है। आजकल की लड़कियों को तो शादी का मतलब ही नहीं पता, बस पति बेचारा दिन भर खटता रहे और यह आराम से घर में पैर फैलाए सोती रहे और फालतू के पैसे उड़ाती रहे। खुद पैसे कमाने हो तो समझ आए, रोज का नाटक है इनका। कभी नमक नहीं, कभी ज़्यादा हो जाता है, कभी मिर्च ज़्यादा हो जाती है, तो कभी कुछ तो कभी कुछ। अगर तुम्हारा मन नहीं लगता खाना बनाने में तो बता दो, मैं इतनी बूढ़ी नहीं हुई हूँ कि अपने बेटे को ठीक से 2 रोटी भी बनाकर ना खिला सकूं। जब से हम लोग आई हूँ देख रही हूँ कि शायद ही कोई दिन ऐसा हो जब आकाश नाश्ता करके खुशी खुशी ऑफिस गया हो और ऑफिस से आकर खुशी खुशी खाना खाया हो। पता नहीं क्या देखकर आकाश ने तुमसे शादी की, ना खाना बनाने का गुण, ना पहनने ओढ़ने का। बेटे की ममता में मैंने भी हाँ कर दी। हटाओ यह सब, ले जाओ, खाओ खूब पेट भर के। सुनंदा जी की बातों को सुनकर पायल रोती हुई किचन में चली गई और कामों में लग गई। यह सुनंदा जी है आकाश की माँ, जो अभी गांव से शहर आई है अपने बेटे के साथ रहने के लिए। उनके पति यानी आकाश के पिताजी एक प्रोफेसर थे, गांव के कॉलेज में अभी रिटायर हो गए हैं और काफ़ी बीमार भी रहने लगे थे और काफ़ी कमज़ोर हो गए थे। वहाँ गांव में उनका ठीक से इलाज नहीं हो पा रहा था, इसलिए आकाश उन लोगों को अपने साथ ले आया। सुनंदा जी जब से आई है तब से आकाश के कान ही भरती रहती है, छोटी छोटी बातों को बढ़ा चढ़ाकर उसे बताती है। पायल की गलती ना होने पर भी वह आकाश के सामने उसे ही दोषी बना देती है, क्योंकि वह पायल को पसंद नहीं करती। आकाश ने अपनी पसंद से पायल से शादी की,
बेटे के जिद के आगे वह कुछ भी नहीं बोल सकी, इसलिए वह अब अपने बेटे की दूसरी शादी करना चाहती है, अपनी पसंद से, जहां जी भर कर अपने अरमान पूरे कर सके और खूब दहेज लेकर सबके सामने अपनी शान बढ़ा सके। पायल और आकाश की शादी को 6 महीने ही होने को है। पायल और आकाश की लव मैरिज है। दोनों एक कॉमन फ्रेंड की वजह से एक शादी में मिले, फिर दोस्ती हुई और दोस्ती फिर धीरे धीरे प्यार में बदल गई। अपने प्यार को एक नाम देने के लिए दोनों ने शादी का फैसला किया। दोनों ने ही अपने अपने परिवारों से बात की। दोनों ही परिवारों ने मना कर दिया, लेकिन पायल और आकाश के जिद के आगे उन्हें झुकना ही पड़ा और दोनों की शादी हो गई। पायल को शादी से पहले घर का कोई भी काम काज नहीं आता था, खाना बनाना भी नहीं आता था, लेकिन शादी के बाद वह धीरे धीरे सब सीखने की कोशिश कर रही थी। थोड़ा बहुत ही इस नए जीवन में एडजस्ट कर पाई थी कि पायल के सास ससुर गांव से यहाँ उन लोगों के साथ रहने आ गए। सुनंदा जी को तो पायल वैसे भी पसंद नहीं थी। रोज सुबह होते ही सुनंदा जी के चीखने चिल्लाने का दौर शुरू होता तो रात के सोने तक चलता। पायल ने शादी से पहले ही आकाश को बता दिया था कि वह शादी के बाद भी पढ़ाई करना चाहती है और कुछ बनकर समाज की सेवा करना चाहती है। आकाश भी पायल की इस बात को मान गया और पायल को पढ़ाई से कभी रोका नहीं। लेकिन धीरे धीरे आकाश के अंदर कुछ बदलाव पायल ने महसूस किया। उसके अंदर एक चिड़चिड़ापन दिखने लगा। आकाश अब पहले की तरह सपोर्ट भी नहीं करता। पायल घर का सब काम खत्म करके अपने कमरे में गई कि थोड़ी देर कुछ पढ़ लूं। तभी सुनंदा जी की आवाज़ आई जो दरवाजे के पास खड़ी थी। सुनंदा जी बहू। पायल जी मम्मी जी। बहू यह क्या तुम फिर से फ़ोन और इस लैपटॉप में लग गई? तुम्हें याद नहीं है क्या आज जीजी आने वाली हैं अपने पूरे परिवार के साथ? मैंने तुम्हें बताया था ना कल ही, और तुमने अभी तक कुछ चाय नाश्ते का प्रबंध नहीं किया है। रसोई तो खाली है, क्या बाहर का नाश्ता खिलाओगी जीजी को? 6 बजे तक पहुंच जाएंगे वो लोग और तुम अभी ना तो तैयार हुई हो और ना ही उनके स्वागत सत्कार की कोई तैयारी की है। पायल मम्मी जी मैं तो सच में ही भूल गई थी। बुआ जी के आने के बारे में माफ़ कर दीजिए, मैं अभी सब तैयार कर लेती हूँ। सुनंदा जी और हाँ, यह सलवार सूट नहीं चलेगा। जब तक जीजी है तब तक घर की बहू की तरह साड़ी पहनना, और जेवर जो शादी में दिए थे वह तुम्हारे पास ही है ना कि मायके में दान कर दिए? मेरे पास ही है मम्मी जी, आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? सुनंदा जी ठीक है तो वह भी पहन लेना। समझ गई, नहीं तो जीजी सोचेंगे कि हमने तुम्हें कुछ दिया ही नहीं। पायल लेकिन मम्मी जी मैं साड़ी पहनकर काम नहीं कर पाती हूँ। सुनंदा जी वह सब मुझे नहीं पता, पहनना है मतलब पहनना है। इतना कहकर वह बड़बड़ाते हुए नीचे चली गई। पायल के समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। वह सब कुछ छोड़कर किचन की तरफ भागी और जल्दी जल्दी नाश्ते की तैयारी में लग गई। पहले नाश्ता बना लूं फिर तैयार हो जाऊंगी। पायल अभी नाश्ता बना ही रही थी कि तभी दरवाजे पर गाड़ी के हॉर्न की आवाज़ सुनाई दी। उसने किचन से बाहर आकर देखा, बुआ अपने पूरे परिवार के साथ आ गई थी और साथ में शायद अपनी बहू को भी ले आई थी, जिसकी अभी 1 महीने पहले ही शादी हुई थी। पायल जल्दी से वापस आकर नाश्ते की तैयारी में लग गई और गैस पर कॉफ़ी रख दी बनाने को। तभी सुनंदा जी की आवाज़ आई, बहू कहाँ हो? इधर आओ, बुआ आ गई है। पायल किचन से बाहर आई। उसे देखकर सुनंदा जी गुस्से से लाल हो गई,
लेकिन मेहमानों के सामने कुछ कह नहीं पाई। पायल ने बुआ के पैर छुए और सबको प्रणाम कर सबसे हाल समाचार पूछने लगी। तभी सुनंदा जी बोली, बातें ही करती रहोगी या जीजू को चाय नाश्ता भी करवाओगी? जी अभी लाई। पायल किचन में कॉफ़ी नाश्ता लेने चली गई। भाभी, यह तुम्हारी बहू कैसे रहती है? और यह क्या नया फैशन शुरू किया है तुम लोगों ने बहू के सूट पहनने का? ना साड़ी, ना जेवर, ना हाथ में चूड़ियाँ, ना माथे पर बिंदी, ना सर पर पल्लू, यह सब क्या है? हाँ भाई, तुम लोग तो नए जमाने की हो, इसलिए बेटे ने अपनी मर्जी से शादी कर ली तो बहू तो अपनी मर्जी चलाएगी। मेरी बहू को देखो कैसी सुंदर गुड़िया जैसी लग रही है। और तुम्हारी बहू को देखो। नहीं जीजी, बहू थोड़ा कामों में व्यस्त थी तो तैयार होने का समय नहीं मिल पाया होगा। भाभी, जैसा तुम लोगों को ठीक लगे वैसा करो, हमें क्या? हमारा काम था तुमको समझाना, सो कह दिया। सीमा और रोहन कहाँ है? वह भी तो आने वाली थी। बड़े दिन हो गए उन लोगों को देखे हुए भी। आकाश की शादी में तो आना हुआ नहीं, इसलिए दोनों बच्चियों को भी नहीं देख पाई। चलो, आ रही है तो उनसे भी मुलाकात हो जाएगी। अच्छा है सारा परिवार एक साथ इकट्ठा होकर 5-6 दिन हंसी मजाक कर ले तो अच्छा रहता है, मन अच्छा हो जाता है। हाँ जीजी, वह दोनों 3 दिनों के बाद आने वाली है। अच्छा चलिए, आप चेंज करके थोड़ा आराम कर लीजिए, सफ़र से थकान हो गई होगी। बिमला जी अपनी नंद यानी आकाश की बुआ को रूम में पहुंचाकर आग बबूला होते हुए सीधे पायल के पास पहुंची और गुस्से में आंखें दिखाते हुए बोली कि तुमसे मैंने पहले ही कहा था कि यह सब कपड़े बदल कर साड़ी पहन लो, फिर क्यों नहीं बदली तुमने? मेरी बेइज्जती करवाने की कसम खा रखी है क्या? जाओ जाकर बदलो। जब जीजी चली जाए तो जो चाहो पहनना, क्योंकि हमारी तो वैसे भी तुम्हारी नज़र में कोई इज्जत नहीं है। अभी तक रसोई साफ नहीं की तुमने तो रात के खाने का इंतज़ाम कब करोगी? रात के खाने में 2-3 सब्जियां, पूरी, पुलाव, चटनी, चिकन पकौड़ा, चिकन चिल्ली, रायता, यह सब बनानी है, समझी? जाओ जाकर यह सब बदलो। मेरा मुँह ही देखती रहोगी महारानी या हाथ पैर भी चलाओगी? सुनंदा जी की कड़वी बातें सुनकर पायल आंखों में आंसू लिए अपने कमरे में चली गई। साड़ी और गहने पहनने की पायल को आदत नहीं थी, इसलिए वह यह सब पहनकर काम भी नहीं कर पा रही थी। घर में मेहमानों के सामने वह घर का माहौल खराब नहीं करना चाहती थी, इसलिए किसी तरह कामों में लगी रही। आकाश के ऑफिस से आने के बाद सभी खाना खाने बैठे। पायल ने सबकी प्लेट लगा और गरम पूरी लेने के लिए रसोई में चली गई। भाभी, अगर मेरे आने से तुम्हें तकलीफ़ थी तो पहले ही बता देती, हम लोग नहीं आते। मेरे बेटे बहू के सामने मुझे इस तरह बेइज्जत करने की क्या ज़रूरत थी? जी, आप यह क्या कह रही हैं? मैं भला ऐसा क्यों चाहूँगी? और आप ही बताइए, कभी मैंने आपके स्वागत सत्कार में कोई कमी की हो तो? अच्छा, तो यह क्या है? खाकर देखो इसे। शाम को भी वही हाल था, तुम्हें तो पता है मुझे मीठी चाय अच्छी लगती है। चलो, उसके लिए नहीं कहती हूँ, हो सकता है तुमने बहू को नहीं बताई हो। अब यह बेस्वाद खाना मुझे नहीं खाया जाता। अपने बेटे बहू के सामने मैं तुम्हारे खाने की कितनी तारीफ़ क्या करती थी, और तुमने यह खाना खिलाकर उनके सामने मेरा सर ही झुका दिया। सुनंदा जी ने और आकाश ने उनके प्लेट से खाना चखा और उनका भी मुंह बिगड़ गया। सुनंदा जी का गुस्सा फूट पड़ा। आकाश पर चिल्लाते हुए बोली, बस यही बचा था आज, तूने वह भी सुनवा दिया। अब और मैं इस घर में अपनी बेइज्जती करवाने के लिए नहीं रह सकती। तभी वहाँ पायल हाथ में पूरियाँ लिए पहुँची। कुछ बोलने ही वाली थी कि आकाश एक जोरदार थप्पड़ पायल के गालों पर जड़ दिया।
उस थप्पड़ की गूंज से पूरे घर में सन्नाटा छा गया। पायल, तुम मेरे माता पिता से नफरत करती हो, यह तो मैं जानता हूँ, लेकिन उनको घर से निकालने के लिए इस हद तक गिर जाओगी, यह नहीं सोचा था। तुम्हें कभी भी किसी चीज़ से रोका नहीं, तुम्हें हर सुख सुविधा दी, कभी तुमसे किसी चीज़ का हिसाब नहीं लिया, और तुम घर में आए मेहमानों को 2 वक्त ठीक से खाना नहीं खिला पाई। तुमसे यह छोटा सा घर नहीं संभालता, चुटकी भर नमक नहीं संभाल पाती, और देश संभालने की सपने देखती हो। जब से तुमसे शादी किया है, घर के खाने में भी अच्छा स्वाद होता है, मैं तो भूल गया हूँ। यह बेस्वाद खाना बनाकर तुम अपने दोस्तों के साथ फ़ोन पर लगी रहती हो, और मेरे आने पर दिखाती हो कि बहुत थक गई हो, जैसे ना जाने कौन सा पहाड़ तोड़ रही थी। इसी वजह से लोग बोलते हैं कि लव मैरिज नहीं करना चाहिए, ना संस्कार ना मर्यादा। अगर तुम मेरा घर नहीं संभाल सकती, मेरे माता पिता की सेवा नहीं कर सकती, तो अभी इसी वक्त मेरे घर से निकल जाओ। मैं भी तुम्हारे रोज रोज के इस नाटक से तंग आ गया हूँ। पायल के सब्र का बांध टूट गया था। रोज रोज सास की ताने और बातें सुनकर वह चुप रह जाती थी कि घर में शांति बनी रहे, और समय के साथ धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि रिश्तों को बनाने में और समझ सहेजने में समय तो लगता ही है। हो सकता है कि सासू माँ भी मुझे थोड़े समय बाद समझ सके, लेकिन मेहमानों के सामने आकाश ने जो थप्पड़ उसके गाल पर लगाया, आज उसे पायल बर्दाश्त नहीं कर पाई और बोली, आकाश, शादी कोई खेल नहीं जो जब चाहा खेल लिया और जब चाहा उसे ख़त्म कर दिया। अक्सर तो मम्मी जी की बातों में आकर तुम मुझ पर हाथ उठाते हो, लेकिन बस अब बहुत हो गया। अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। प्रेम का मतलब तुम क्या समझोगे? क्योंकि मुझे तो आज इस बात का यकीन हो गया है कि तुम्हें मुझसे प्रेम नहीं आकर्षण था, क्योंकि जिससे प्रेम होता है उसका क्रोध, घृणा, कटु वचन, उसकी गलतियाँ, उसके मियाँ, इन सब के साथ उसको स्वीकार करना पड़ता है, जैसा कि मैंने किया, तुमने नहीं। प्यार हो तो यह सब भी अच्छा लगता है। प्यार इंसान को सहनशील बनाता है। केवल वही यह कर सकता है जिसने सच में प्रेम किया हो। केवल आकर्षण को प्रेम का नाम देने वाले प्रेम किसे कहते हैं उसे क्या पता। तुम कहते हो ना मुझ में ना संस्कार है ना मर्यादा, तो तुमने कौन सा संस्कारों का अच्छा उदाहरण दिया। हर रोज दूसरों की बातों में आकर बिना सच को जाने मुझे दोषी बनाना, लोगों के सामने अपनी पत्नी पर हाथ उठाना, यह कहाँ का संस्कार और मर्यादा है। कहते हैं बहू गृह स्वामिनी होती है और उसे एक सवाल पूछने का भी अधिकार नहीं देते। गृह स्वामिनी तो कहते हो, लेकिन तुम लोग उसे घर से निकालने की धमकी देते हो। यह कैसी गृह स्वामिनी है जिसका कोई घर ही नहीं। ऐसी गृह स्वामिनी होने से तो अच्छा है वह एक इंसान ही रहे जिसका अपना कोई घर तो हो। उसकी जरा सी गलती उसे बर्दाश्त नहीं कर सकते, उसे घर से ही बेघर कर देते हो। तुम लोगों के सम्मान के खातिर दिन रात चूल्हे में जलती रहती है, कोई विरोध नहीं करती। इसके लिए उसे मिलता क्या है? अपमान। कहीं वह अपना अधिकार ना मांग ले। इस डर से तुम जैसे लोगों ने स्त्री को अन्नपूर्णा बना दिया। कैसी अन्नपूर्णा, कैसी देवी जिसके खाने पर भी रोक टोक हो। उसकी छोटी छोटी गलतियों को इतना बड़ा बना दिया कि वह खुद से भी नजरें ना मिला सके। वह हमेशा अपने आप को ही दोषी मानती रहे और किसी भी अन्य का विरोध ना कर सके, अपना अधिकार ना पा सके, अपना सम्मान ना हासिल कर सके। तुम कहते हो चुटकी भर नमक नहीं संभाल पाती, उसके सपने देश संभालने के हैं। हाँ, है मेरा सपना कुछ करने का, अपना वजूद बनाने का, अपने हिस्से का सम्मान पाने का।
और मैं अपने सपनों को जरूर पूरा करूंगी। आकाशपति को पति परमेश्वर का दर्जा देने से वह परमेश्वर नहीं बन जाता। परमेश्वर को कम से कम सही गलत का पता तो होता है। कोई भी फैसला सुनने या किसी को कुछ कहने से पहले उसकी बातों को जरूर सुन लेना चाहिए। यह प्लेट मैंने पापा जी के लिए लगाई थी, जिसमें गलती से बुआ जी ने खाना खा लिया। पापा जी रोज उसी कुर्सी पर बैठते हैं, इसलिए मैंने उनकी प्लेट उधर ही लगा दी और पूरी लेने चली गई। बाकी सबके खाने में नमक बराबर डाला है, लेकिन लगता है कि हमारे रिश्ते में प्यार रूपी नमक खत्म हो गया है, इसलिए यह बेस्वाद हो गया है। और जिस रिश्ते में विश्वास ना हो उसे निभाते रहने का कोई फ़ायदा नहीं। मेरे माता पिता ने मुझे इस लायक बनाया है कि मैं अपना जीवन सम्मानपूर्वक जी सकूं और अपने सपनों को भी पूरा कर सकूं। मैं तुम्हारे इस घर को छोड़कर जा रही हूं, क्योंकि मैं अब और अपने आप को नीचा नहीं गिरा सकती। शाबाश बहू, आज तुमने इन लोगों को उनका असली चेहरा दिखा दिया। मैं तो कब से चाहता था कि बोलूं, लेकिन एक प्रोफेसर होने के नाते मेरा यह कर्तव्य था कि तुम अपना अधिकार पहचानो। इसलिए मैंने भी इस मामले में बोलने की जल्दबाजी नहीं दिखाई। और हाँ, अपने साथ मेरा भी सामान पैक कर लो, क्योंकि जहाँ मेरी बेटी की इज्जत नहीं, वहाँ एक पिता कैसे रह सकता है। मेरे लिए तो इस घर का पानी भी हराम है। चलो हम अपने घर चलते हैं और तुम्हारे उस अधूरे सपनों को पंख लगाते हैं, जिसे तुम इन लोगों जैसे घटिया लोगों के लिए बलिदान करना चाहती थी। आकाश, आकर्षण और प्रेम में फ़र्क होता है, यह समझाने के लिए मैं सदा तुम्हारी आभारी रहूँगी। और हाँ आकाश, यदि बार बार अपमानित होकर भी आपसे कोई जुड़े रहने की कोशिश करे तो इसका मतलब यह नहीं है कि वह निर्जल है। हो सकता है उसके जीवन में आपका स्थान उसके लिए आपसे अधिक हो। इतना कहकर पायल और आकाश के पिताजी वहाँ से चले गए। एक नई सुबह को देखने के लिए सुनीता जी और आकाश घर में अकेले ही रहने लगे। दोस्तों, आपको कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए।